अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल सब्जेक्ट है, थर्ड सेमेस्टर है। इसमें जो लेक्चर नंबर 4 है, क्वेरी लैंग्वेज, ये हम एंड इट्स प्रॉपर्टी, क्वेरी लैंग्वेज एंड इट्स प्रॉपर्टी, ये हम पढ़ेंगे कि क्वेरी लैंग्वेज और उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, क्वेरी लैंग्वेज एंड प्रॉपर्टीज। दिस चैप्टर कवर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ क्वेरी इंक्लूडिंग द डिफरेंट लैंग्वेज यूज टू एक्सप्रेस देम। यानी क्वेरी डिफरेंट लैंग्वेज जो इसमें एक्सप्रेस है, यानी ये मुख्तलिफ लैंग्वेज में एक्सप्रेस है, दियर डिस्ट्रीब्यूशन एंड अप्रोचेस फॉर एनालाइजिंग देम विद द फोकस ऑन द वेब। ठीक है, आगे है क्वेरी लैंग्वेजेस। ये क्या चीज़ है क्वेरी लैंग्वेजेस? वी कवर नाउ द डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेरीज नॉर्मली पोज्ड टू टेक्स्ट रिट्रीवल सिस्टम। दिस इज ए पार्ट डिपेंड ऑन द रिट्रीवल मॉडल ऑफ द सिस्टम अडॉप्टेड। यानी क्वेरी लैंग्वेज का मतलब है कि जिसके ज़रिए, क्वेरी लैंग्वेज वो चीज़ है जिसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन को सर्च और रिट्रीव करते हैं, जो मुख्तलिफ ज़ुबानों में अवेलेबल है और मुख्तलिफ मॉडल्स में अवेलेबल है। दिस इज फुल टेक्स्ट सिस्टम विल नॉट आंसरिंग द सेम काइंड ऑफ क्वेरीज एज दोज आंसर बाय सिस्टम बेस्ड ऑन कीवर्ड रैंकिंग। क्वेरी लैंग्वेज, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड डेटा रिट्रीवल। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल और डेटा रिट्रीवल दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, लैंग्वेज फॉर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल अलाउ द आंसर टू बी रैंक्ड फॉर क्वेरी लैंग्वेज नॉट एम्ड एट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। द कंसेप्ट ऑफ रैंकिंग कैन नॉट बी इजीली डिफाइंड। ठीक है, यानी क्वेरी लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन के लिए एग्जैक्ट है, लेकिन डेटा के लिए ये सही डिफाइन नहीं है इसकी रैंकिंग जो क्वेरी लैंग्वेजेस है। वी कंसिडर these languages as language for data retrieval. Some queries languages are not intended for final user, यानी ये कभी कभार मसला करती है डेटा रिट्रीवल में। There are a number of techniques to enhance the usefulness of the queries. कई टेक्निक्स है। Some example are the expansion of word to the set of its synonyms or the use of thesaurus. Some words which are very frequent and do not carry meaning called stop word may be removed. We refer to words that can be used to match queries term as keyword. यानी इसको हम as a keyword यूज करेंगे। जो वर्ड हम सर्च करेंगे वो as a keyword होगा, उसके जरिए हम सर्च करेंगे। ठीक है, another issues of the subject of the retrieval unit, the information retrieval system adopt। जो दूसरा इशू है कि कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम अडॉप्ट किया है क्वेरी में। द रिट्रीवल यूनिट इज बेस्ड ऑन एलिमेंट विच कैन बी रिट्रीव्ड एज आंसर टू द क्वेरी। ठीक है, वी कॉल द रिट्रीवल यूनिट सिंपली डॉक्यूमेंट्स even if this reference can be used with different meaning। यानी हम जो क्वेरी के जरिए जो रिट्रीव करते हैं जो इंफॉर्मेशन, हम उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, क्वेरी लैंग्वेजेस की वर्ड बेस्ड क्वेरीइंग। ठीक है, यानी की वर्ड में जब हम सर्च करते हैं, ए क्वेरी इज फॉर्मुलेटेड फॉर ऑफ ए यूजर इंफॉर्मेशन नीड्स। नंबर एक कि क्वेरी फार्मूलेट किए जाते हैं किस लिए कि इंफॉर्मेशन नीड को यूजर रिट्रीव करे। कीवर्ड बेस्ड ऑन क्वेरीज आर पॉपुलर सिंस दे आर, ये जो कीवर्ड क्वेरीज है ये बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। कोई भी एक वर्ड हो जो जिसको यूजर जो है ना वो रिट्रीव करना चाहते हैं तो उसको सर्च करे और डायरेक्ट कीवर्ड ही दे दे। फॉर एग्जांपल हमने कैटलॉगिंग पे बुक देखनी है तो कैटलॉगिंग दे दी,
ये कैटलॉगिंग जो एक कीवर्ड हो गया. However, a query can also be more complex combination of operating involved in several words. यानी ये सिर्फ कैटलॉगिंग सिंपल वर्ड में नहीं हो सकता, ये कई इन्हें द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कैटलॉगिंग या कैटलॉगिंग ऑफ नॉन बुक मटेरियल, ये एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर हो गया. ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो गया. वर्ड क्वेरी. वर्ड क्वेरी क्या चीज है? द मोस्ट एलिमेंट्री क्वेरीज दैट कैन बी फॉर्मुलेटेड इन द ट्रू सर्विस इज वर्ड क्वेरी. यानी ये सबसे सिंपल है, कोई वर्ड आप दे दे इसको रिट्रीव करे. सम मॉडल आर आल्सो एबल टू सी द इंटरनल division of the word into letters. In this case, the alphabet is split into letters and separators. ठीक है, इन्हें आप छोटे से वर्ड को भी यूज कर सकते, लेटर को भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, a word is a sequence of letters surrounded by separators. ठीक है, the division of text into word is not arbitrary since word carries a lot of meaning in natural languages. Word queries. The result of the queries is the set of document. जो result आता है हम उसको document कहते हैं. ठीक है, containing at least one of the word of the query. यानी उसमें जब जितने अल्फाज हमने सर्च में दिए कम से कम एक वर्ड उसमें क्वेरी में डॉक्यूमेंट्स में आएगा. Further, the resulting documents are ranked according to the degree of similarity with the respect of the query. इसमें जो तरतीब होगी वो उसकी मैचिंग के मुताबिक होगी, जो जितना ज्यादा मैच होगा वो पहले आएगा. ठीक है, सर्चिंग में, सर्चिंग रिजल्ट में. द सपोर्ट रैंकिंग टू कॉमन स्टैटिस्टिक वर्ड occurrence inside text are commonly used. The first is called term frequency. ठीक है, एंड द इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी. यानी फर्स्ट को टर्म फ्रीक्वेंसी कहते हैं, दूसरे को इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं. वर्ड क्वेरीज में और क्या चीजें हैं? द अदर पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरप्रेटिंग क्वेरीज popularized by web search engine. The conjunctive form. Conjunctive form एक दूसरे के साथ मिलाना है. In this case, the document match a query only if it contain all the word in the query. ठीक है, इन्हें जितने वर्ड आपने क्वेरी में दी है वो सबको मैच करे, इसको कंजंक्टिव फॉर्म कहते हैं. कंजंक्टिव फॉर्म कहते हैं. तो कंजंक्टिव फॉर्म में एग्जैक्ट सारे वर्ड आएंगे. दिस इज यूजफुल व्हेन द नंबर ऑफ रिजल्ट फॉर वन सिंगल वर्ड इज टू लार्ज. एडिशनली it may be required that the exact position in which the word occur in the text should be provided. यानी इसमें यह है कि आपको एग्जैक्ट वर्ड डालने पड़ेंगे जो क्वेरी में सर्च हम करेंगे. This might be useful for highlighting word occurrence in snippet or for instance during the display of the result. इन्हें आपको एग्जैक्ट अल्फाज डाल के आपको रिजल्ट में वही चीजें आएंगी. वर्ड क्वेरी खत्म हो गया, अब कंटेक्स्ट क्वेरी आ गया. कंटेक्स्ट क्वेरी क्या चीज है? मेनी सिस्टम कंप्लीमेंट क्वेरीज विद द एबिलिटी टू मेजर वर्ड इन ए गिवन कंटेक्स्ट. यानी वर्ड को एक कंटेक्स्ट में फॉर्म में शो करे और सर्च करे. वर्ड विच अपेयर नियर ईच अदर में सिग्नल higher likelihood of relevant than they if they appear apart. यानी जो नजदीक होंगे रिजल्ट में वो क्या होंगे? वो रिलेवेंट होंगे, मोर रिलेवेंट होंगे, और जो दूर होंगे वो इररिलेवेंट होंगे. ठीक है, we may want to form phrases of the word or find words which are proximal in the text. यानी हम इस एक फ्रेज में भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, और प्रॉक्सिमिटी में भी यूज कर सकते हैं. फ्रेज क्या मतलब? इज ए सीक्वेंस ऑफ सिंगल वर्ड क्वेरीज. एन अकरेंस ऑफ द फ्रेज इज ए सीक्वेंस ऑफ द वर्ड कैन बी रैंक इन ए फैशन समवट along with analogies to single word. और प्रॉक्सिमिटी क्या चीज है? इन ए इज ए मोर relaxed version
आर द फ्रेश क्वेरी। यानी ये जो प्रॉक्सिमी है ये प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी शो करती है, और जो फ्रेज है ये एग्जैक्ट होगी। ठीक है, ये इसमें पॉसिबल जितने वर्ड हैं वो सारे आएंगे, उसमें एग्जैक्ट वही वर्ड आएंगे। ठीक है, अब बूलियन क्वेरी ये आप लोगों ने ऑलरेडी पहले उस लेक्चर में भी ये बूलियन मॉडल पढ़ा था। अब ये है बूलियन क्वेरीज। इसको किस तरह फार्मूलेट किया है? द ओल्डेस्ट वे ऑफ कंबाइन कीवर्ड्स queries in the use Boolean operator. The Boolean queries has a syntax composed of items, Boolean operators, Boolean operator or item. So basic queries that retrieve document. Work Boolean operator क्या चीज़ है? ये तो बेसिक हो गया आइटम। ये जो Boolean operator है, ऑपरेटर क्या चीज़ है? वर्क ऑन द ऑपरेटर। ऑपरेटर से कौन से याद है? एंड, आर और नॉट, तीन ऑपरेटर थे। दिस स्कीम इज जनरल कंपोजिशनल ऑपरेटर कैन बी कंपोज्ड ओवर द रिजल्ट ऑफ अदर ऑपरेटर्स। ठीक है, ये हो गया क्वेरी सिंटैक्स। क्या चीज है? कंसिडर, एंड, आर। ठीक है, अब ये देखिए ट्रांसलेशन, सिंटैक्स एंड सिंथेटिक। ये इसका जो क्वेरी का सिंटैक्स है ये इस तरह है। पहले एंड होगा, फिर आर होगा, इसके बाद नॉट है। ठीक है, इट विल रिट्रीव ऑल डॉक्यूमेंट्स विद कंटेन द ट्रांसलेशन एज वेल एज आइदर सिंटैक्स आर वर्ड सिंथेटिक। सिंपल। बूलियन क्वेरीज में ये जो ऑपरेटर है आर, एंड, बट, नॉट, ये एक का इसमें इजाफा किया है। ठीक है, बट का, यानी ये जब मॉडल बना रहे थे, क्वेरी बना रहे थे, फार्मूलेट कर रहे थे सर्चिंग के लिए, तो इसमें ये एंड, आर, नॉट से एक ज्यादा बट का इसमें इजाफा किया गया है। ठीक है, ये हम सर्चिंग में देते हैं। ये क्वेरी आर क्या मतलब है? क्वेरी सेलेक्टेड ऑल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और ए क्वेरी सेलेक्ट डॉक्यूमेंट सेटिस्फाई बोथ एंड बी या E1 E2। जिस तरह ए E1 और E2 आर है, यानी दोनों आएंगे, ऑल डॉक्यूमेंट्स आएंगे, इसमें दोनों में मुश्तरक आएगा। ठीक है, सेलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स विच सेटिस्फाई E बट नॉट E2, यानी E1 सेटिस्फाई करेगा और E2 नहीं करेगा, E2 नहीं आएगा। नॉट E2, इसका क्या मतलब है? द क्वेरी सेलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स बट नॉट विच इज नॉट इन E2, E2 में जो न हो E1 वाले। Boolean query which classic Boolean system no ranking of the retrieved document is provided. A document either satisfies the Boolean query or it does not. Simple है, या तो satisfy करेगा या नहीं करेगा। This is quite limitation because it does not allow the partial matching between the documents or a user query. ये limitation है इसका कि चूंकि ये एग्जैक्ट देता है, इससे रिलेवेंट नहीं देता। ठीक है, जो इररिलेवेंट होता है, इस वजह से इसमें मसले बहुत ज़्यादा, इसकी लिमिटेशन है। टू ओवरकम दिस लिमिटेशन द कंडीशन फॉर रिट्रीवल मस्ट बी रिलैक्स्ड। इसकी कंडीशन को रिलैक्स करना पड़ता है अगर इस लिमिटेशन से जान छुड़ानी है। फॉर इंस्टेंस द डॉक्यूमेंट्स आर पार्शियली सेटिस्फाइड एंड कंडीशन माइट बी रिट्रीव्ड। The not operator is usually not used alone as the complement of a set of a document is the rest of the document collection. ठीक है, तो ये इसकी कमजोरियां हैं। क्वेरी मॉडल में फूजी बूलियन जो है, फूजी बूलियन क्या चीज है? इज ए सेट ऑफ ऑपरेटर हैज बीन proposed the idea of that meaning of and or, यानी and or or can be relaxed so that the retrieve more be document। यानी एंड और आर को अगर और मजीद आप रिलैक्स करें इसको शर्त को, तो ये ज्यादा आपको डॉक्यूमेंट रिट्रीव करेगा सर्चिंग में। द डॉक्यूमेंट आर रैंक हायर when they have a larger number of elements in a common with a query।
क्वेरी लैंग्वेज में दूसरा जो है बियॉन्ड कीवर्ड्स। बियॉन्ड कीवर्ड्स क्या चीज है? पैटर्न मैचिंग बियॉन्ड कीवर्ड्स के लिए। ए पैटर्न इज ए सेट ऑफ सिंथेटिक फीचर दैट मस्ट बी फाउंड इन द टेक्स्ट। यानी पैटर्न एक ऐसा सेट है कि इस जो चीज आप सर्च करेंगे वो एग्जैक्ट वही चीज देंगे, यानी जो टेक्स्ट स्टेटमेंट है वही आपको मिलेगा। दो सेगमेंट सेटिस्फाई द पैटर्न स्पेसिफिकेशन आर सेड टू बी मैच द पैटर्न। यानी अगर आपको वो सही एग्जैक्ट रिजल्ट आए तो इसको कहेंगे हम मैच द पैटर्न, यानी पैटर्न मैच कर गया। ठीक है, वी कैन सर्च फॉर द documents containing segment which match a given search pattern. Each system allows specifies some types of pattern. The more powerful of a set pattern allowed, the more involved queries can be user formulated in general. ठीक है? Pattern matching. The most used type pattern are words. Number 1 words क्या है? A string which must be word in the text। यानी जब हम सर्चिंग करेंगे तो हम वर्ड डायरेक्ट देते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स क्या चीज है? ए स्ट्रिंग विच मस्ट फॉर्म द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट, यानी बिगिनिंग ऑफ ए टेक्स्ट में आप कोई चीज दे दे वो एग्जैक्ट मैच करेगा। सफिक्स में जो आखिर में, स्ट्रिंग विच मस्ट बी द टर्मिनेशन ऑफ द टेक्स्ट, यानी आखिर में एट द लास्ट, टर्मिनेशन मीन द लास्ट ऑफ द टेक्स्ट, वो मैच करेगा। सब स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग विच कैन अपियर विद इन ए टेक्स्ट वर्ड, यानी उस टेक्स्ट वर्ड में एग्जैक्ट वही चीज आएगा। रेंजेस, रेंजेस तो सिंपल है कि ए पेयर ऑफ स्ट्रिंग विच मैच एनी वर्ड विद द, यानी दो चीजों के दरमियान में, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि आर्ट बिटवीन 1 and 10, यानी आर्ट नंबर 1 से लेकर 10 तक, तो ये हमने रेंज दे दिया 1 से लेकर 10 तक। अलाउइंग एरर, ये क्या चीज है, क्या पैटर्न है मैचिंग का? ए वर्ड टुगेदर विद एन एरर थ्रेशोल्ड, यानी एरर वाले भी आपको मिलेंगे, अलाउ करेंगे। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन, a rather general pattern built up by simple string, or extended pattern, a more useful friendly queries language to represent some common cases of regular extension। जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो एग्जैक्ट वही आएगा। तो ये पैटर्न मैचिंग है। ये पैटर्न मैचिंग हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे आगे जो है नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज क्या चीज़ है? पुशिंग द फूजी मॉडल इवन फर्दर, द डिस्टिंक्शन बिटवीन एंड आर could be completely blurred. In this case, a query becomes simply an enumeration of words and context queries. The negation can be handled by letting the user expression that some words are not desired. Negation मतलब negative, यानी नहीं, no। ठीक है, कि ये अल्फाज इसमें से निकाल दे। Then the document containing them are the ranking of computations. Under this scheme, we have completely eliminated any reference to a Boolean operator and entered into the field of natural language queries. लैंग्वेज क्वेरीज जो इसमें है, स्ट्रक्चर, वो क्या चीज है? स्ट्रक्चर क्वेरीज क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरीज, द टेक्स्ट कलेक्शन टेंड्स टू हैव सम स्ट्रक्चर बिल्ट इनटू देम। वो वर्ड थे ना, अब ये स्ट्रक्चर आ गए, स्ट्रक्चर क्वेरीज आ गए। मिक्सिंग कंटेंट्स एंड स्ट्रक्चर
in queries allow posing very powerful queries. Queries can be expressed using containment, proximity. The proximity means probability, ठीक है, related and unrelated. Other restriction on the structure element. More detail in, ठीक है, ये आगे एक चैप्टर में इसकी डिटेल भी है. Structure queries. The three main type of structure queries: form-like fixed structure query, hypertext structure and hierarchical structure. ठीक है, ये एक नंबर जो है ये है form-like fixed structure. ये form-like fixed structure है. ये जो है ये hypertext है और ये जो है ये hierarchical है. Hierarchical मीन ये एक सबसे ब्रॉड, फिर माइन्यूट, फिर उसमें माइन्यूट, फिर उसके यानी दादा, फिर वालिद, फिर उसके भाई, फिर उसके इस तरह नवा से, ये हिरारिक में है. फिक्स स्ट्रक्चर सबसे पहले. द स्ट्रक्चर अलाउ इन टेक्स्ट वाज ट्रेडिशनली क्वाइट रेस्ट्रिक्टिव. ठीक है, द डॉक्यूमेंट हैड फिक्स सेट ऑफ फील्ड एंड ईच फील्ड हैड सम टेक्स्ट इनसाइड. यानी हर एक फील्ड में टेक्स्ट होगा. Some field were not present in all the document. Some document could have text not classified under any field. यानी कुछ टेक्स्ट होंगे जो बिल्कुल फील्ड में स्पेसिफाइड नहीं होंगे, वो भी हम सर्च करते हैं. They were not allowed to nest or overlap. ठीक है, ओवरलैप नहीं कर सकते. जिस तरह बूलियन मॉडल में हमने पढ़ा था कि जो ओवरलैप भी करते थे तो हम वो ओवरलैपिंग की वजह से वो दूसरे नहीं देते, जो ओवरलैप करते थे हम उस लास्ट वाले को, जो सी वाला था अगर आपको याद हो, उसको हम पिछले दो लेक्चर पहले उसको हम कंसिडर करते थे ओवरलैप वाले को. रिट्रीवल एक्टिविटी अलाउड, स्पेसिफाइंग दैट ए गिवन बेसिक पैटर्न वाज टू बी फाउंड ओनली इन गिवन फील्ड. यानी एक खास फील्ड में वो स्पेसिफाई करता है. व्हेन द स्ट्रक्चर इज वेरी रिजिड, यानी बहुत सख्त अगर वो हो कि स्ट्रक्चर हो जिसमें आपको एग्जैक्ट मैचिंग देनी पड़ती है, द कंटेंट ऑफ सम फील्ड कैन बी इंटरप्रेटेड एज नंबर, डेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यानी कुछ इतने मुश्किल सर्चिंग है कि आपको उसके साथ नंबरिंग भी देने होंगे और डेट भी देनी होती है. ठीक है, दिस आइडिया लेड नेचुरली to the rational model, each field corresponding to a column in database table. There are several proposals that extended to SQL to allow full text retrieval. ठीक है, ये फिक्स स्ट्रक्चर की, ये हाइपर टेक्स्ट है, ये भी फिक्स स्ट्रक्चर है. Probably represent the opposite trend with respect to the structuring power. Retrieval from hypertext began as a merely navigational activities. That is, the user had to manually traverse the hypertext node following link to search what she wanted. Some queries tools allow querying hypertext based on their content and their structure. ये मुख्तलिफ तरीके हैं इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के. ये आप देख ले फिक्स स्ट्रक्चर की. एन इंटरमीडिएट मॉडल which lies between the fixed structure and hypertext is the hierarchical structure. Hierarchical जो है इन दोनों के दरमियान आता है. एग्जाम्पल ऑफ hierarchical structure, the page of book and a semantic view. चैप्टर नंबर 6 से कीवर्ड बेस है और स्ट्रक्चर क्वेरीज है. अब देखिए चैप्टर सेक्शन, फिर इसमें सेक्शन में टाइटल, फिर इसमें टाइटल, फिर इसमें फिगर. ठीक है, उसको मजीद तो इसको कहते हैं स्ट्रक्चर. ठीक है, स्ट्रक्चरल लैंग्वेज या स्ट्रक्चर और हिरारिकल, जिसको हम हिरारिकल स्ट्रक्चर कहते हैं. फिक्स स्ट्रक्चर, इसकी एक एग्जांपल ये है. क्वेरी ऑफ हिरारिकल स्ट्रक्चर क्या है? इन तो फिगर, विद सेक्शन, विद टाइटल और फिर आगे स्ट्रक्चर. तो ये क्या है? ये स्ट्रक्चर है. पूरा क्या है? स्ट्रक्चर. दिस फ्रेज क्वेरीज रिटर्न द इमेज बिलो.
तो ये इमेज आ गया। यानी इस तरह ये इस इमेज से हम जो स्ट्रक्चर क्वेरी है ये रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेरी प्रोटोकॉल, यानी क्वेरी लैंग्वेज में जो है वो प्रोटोकॉल का क्या वो है, क्या सिंटैक्स है। समटाइम्स क्वेरी लैंग्वेज आर यूज्ड बाय एप्लीकेशन टू क्वेरी टेक्स्ट डेटाबेस, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट इंटेंडेड फॉर ह्यूमन यूज, वी रेफर टू देम एज ए प्रोटोकॉल रेदर देन लैंग्वेजेस। यानी ये एक प्रोटोकॉल है अदर देन लैंग्वेजेस, यानी लैंग्वेजेस नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर वेयर Z39.50, ये एक प्रोजेक्ट था, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा बिब्लियोग्राफिकल डेटा था और उसको लाइब्रेरी में लोग इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए यूज़ करते थे। वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विस, ये भी इसकी एक एग्जांपल है। वेस इसकी एक एग्जांपल है। द NCD रूम publishing arena, there are several proposals for query protocol. The main goal of this protocol is to provide disk interchangeability. Disk आपस में changeability. We can cite 3 of them. Common command language CCL, compile disk read only, data exchange CD RD, ठीक है, and X for exchange, ये जो X structure full text query language. Structure full query language, full text query language is based on SQL, ठीक है, and also has a client server architecture. The language does not define any specific formatting and or markup. ये जो क्वेरी प्रोटोकॉल है ये लैंग्वेज से हटकर है, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ इन SQL सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम जर्नल पेपर वेयर टाइटल कंटेंट टेक्स्ट सर्च, यानी जहां पे टाइटल में टेक्स्ट सर्च होगा हम इसको इस QL में सर्च इस तरह करते हैं। द लैंग्वेज सपोर्ट बूलियन एंड लॉजिकल ऑपरेटर, यानी ये जो लैंग्वेज है ये बूलियन और लॉजिकल दोनों ऑपरेटर को सर्च करता है। आल्सो थिसारस प्रॉक्सिमिटी ऑपरेटर एंड सम स्पेसिफिक कैरेक्टर एज वाइल्ड कार्ड एंड रिपीटिशन, यानी ये बहुत ब्रॉड क्वेरी प्रोटोकॉल है। इस FQL जो है ये तकरीबन बूलियन, लॉजिकल ऑपरेटर, थिसारस, प्रॉक्सिमिटी ऑपरेटर सबको, ठीक है, अदर कैरेक्टर को जो स्पेशल कैरेक्टर है उसको सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए डैश 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 वेयर पेपर कंटेन रिट्रीवल आर लाइक इन्फो परसेंटेज एंड डेट, ये देखिए ये तो इस सब को ये मतलब सर्च करता है और ये सब चीज़ें समझता है। ये जो साइन एंड सिंबल डेट, ये जो परसेंटेज है, ये चीज़ें, ये सब चीज़ें सपोर्ट करता है और फिर रिट्रीव करता है। बस ये लेक्चर ख़त्म हो गया। ये जो क्वेरी प्रॉपर्टीज़ है ये एक्स्ट्रा देन आपके जो लेक्चर